हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाउन और उसके सभी प्रकार बिल्कुल आसान भाषा में। नाउन क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन क्या है तो याद रखिएगा, नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। यानी दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं उनके कुछ न कुछ नाम होंगे और नाम होंगे तो क्या होंगे? नाउन होंगे। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं कि नाउन क्या है। A noun each word that names a person, place, animal, thing और idea। यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताए उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप जान सकते हैं दिल्ली। दिल्ली देखिए किसी स्थान का नाम है। जैसे इंडिया किसी स्थान का नाम है। जैसे बोलेंगे लव, लव बताइए ये भाव है, यानी महसूस करते हैं, फील करते हैं। ब्यूटीफुल जिनको हम गुण बोलते हैं, यानी किसी का क्या बता रहा है? ब्यूटीफुल गुण बता रहा है। जैसे सीता, बुक, ये सभी क्या है? दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वे सभी क्या है? नाउन है। नाउन के कितने भेद होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। तो याद रखिएगा नाउन के 5 भेद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। अगर पूछेगा टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से तीसरा आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और अंतिम और आखिरी है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग क्या करेंगे? एक-एक करके संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग पढ़ते हैं ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताए उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे राम, राम कोई क्या हो गया? खास नाम हो गया। जैसे बोलेंगे दिल्ली, स्थान का नाम, स्थान का नाम आ गया तो वो क्या हो गया? खास नाम हो गया। खास नाम आ जाएगा तो हम उनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे बोला गया है गंगा, गंगा नाम ले लिए, ये गंगा क्या आ गया? नाम आ गया, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन में आपको ये याद रखना है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम जो है ना, खास रूप से उनका क्या करे? प्रयोग करे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ए कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी बोला गया है किसी सामान्य व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? यानी कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन याद रखने का एक आसान ट्रिक है कि संपूर्ण जाति का बोध हो। अगर किसी भी चीज का नाम लेंगे संपूर्ण जाति का बोध हो जाएगा। जैसे बोलेंगे लड़का, यहाँ लड़का जाति का बोध हो जाएगा। जैसे बोलेंगे लड़की यानी गर्ल्स, जैसे बोलेंगे गर्ल्स तो ये पूरे गर्ल्स जाति का बोध हो गया। जैसे बोलेंगे बुक, कौन सा बुक? बुक का नाम आया? नहीं, केवल बुक आया। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग अगर बोलेंगे सिटी, ये शहर है, कौन सा शहर? नाम आया? नहीं आया। इसी प्रकार से बोलेंगे रिवर, रिवर क्या है? नदी, कौन सा नदी? गंगा, यमुना, ये सब आया? नहीं आया। अगर नाम नहीं आएगा, संपूर्ण जाति का बोध होगा तो समझ जाएंगे वो कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। तो देखिए एक कलेक्टिव नाउन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। बोला गया है जो शब्द किसी समूह को दर्शाए, यानी बोलेंगे जो शब्द किसी समूह को दर्शाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो याद रखिएगा क्या कहना है? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बताइए आर्मी, आर्मी जो होता है क्या एक ग्रुप में होता है या अकेले होता है? तो आर्मी में जो भी व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? एक ग्रुप में होते हैं, यानी एक ग्रुप को दर्शा रहा है, एक समूह को दर्शा रहा है। तो वो कौन सा संज्ञा हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएँगे। जैसे आपको टीम बोलेगा, टीम में क्या एक ही खिलाड़ी रहता है? नहीं ना, बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं।
जैसे अगर क्रिकेट टीम की बात किया जाए, इंडिया टीम, यानी क्रिकेट टीम में इंडिया जैसी है, तो बताइए क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होता है, तो ये 11 प्लेयर का एक क्या होता है, टीम होता है। इसी प्रकार से हम क्लासरूम की बात करें, तो क्लास में क्या एक ही विद्यार्थी होते हैं? नहीं, क्लास में भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, ये ग्रुप में पाए जाते हैं, ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार से जो मीटिंग होता है, मीटिंग भी आपका क्या हो जाएँगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएँगे। चौथा हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए हम लोग मटेरियल नाउन देखते हैं। ए मटेरियल नाउन नेम्स अ मटेरियल और सब्सटेंस, यानी बोला जाता है जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव का बोध हो, यानी जिस संज्ञा से किसी पदार्थ के बारे में या किसी द्रव्य पदार्थ के बारे में पता चले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे वाटर, ये द्रव्य हो गया। जैसे गोल्ड, ये कोई पदार्थ हो गया। याद रखिएगा, शॉर्ट आसान भाषा में जिसे नापा या तौला जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना है, मटेरियल नाउन पढ़ना, मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे मैं देखो गोल्ड, ये गोल्ड हो गया। गोल्ड को बताइए कि हम नाप या तौल के लेते हैं कि नहीं, ये एक पदार्थ हो गया। जैसे मिल्क बोलेंगे, मिल्क एक द्रव्य के रूप में पाया जाता है, वाटर द्रव्य के रूप में पाया जाता है। सिल्वर, सिल्वर ये आप पदार्थ हो गया, इनको हम नाप या तौल करके लेते हैं। ये आपके कौन से नाउन हैं? तो याद रखना है कौन से नाउन है, मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार से पांचवा और अंतिम प्रकार हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ क्वालिटी, फीलिंग और आइडियाज, यानी जो शब्द किसी भाव, गुण या अवस्था को दर्शाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखिएगा, जो शब्द यानी आपको फील महसूस हो, अगर फील महसूस हो गया तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा शब्द, कौन सा नाउन है, तो याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे लव, लव में क्या होता है कि फील होता है, इसको महसूस किया जाता है। याद रखिएगा, जिसको हम महसूस कर सकते हैं मगर छू नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन को हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटीफुल, बताइए ब्यूटीफुल को आप छू पाइएगा? नहीं, महसूस कर सकते हैं उनको। जैसे ईर्ष्या, बताइए ये सभी क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे मैं बोला गया लव, इनको हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी किसी को हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन के भेद, टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन के भेद। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं काउंटेबल नाउन और एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। चलिए हम लोग देखते हैं, बोलेंगे टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा के भेद। तो याद रखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है काउंटेबल नाउन, गण्य संज्ञा। कौन से संज्ञा? गण्य संज्ञा। देखिए, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, यानी ऐसा संज्ञा जिनको गिना जा सके, यानी ऐसा संज्ञा जिनको जा सके, उसे हम लोग कौन सा नाउन बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे में बुक, बुक को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। एप्पल को गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं। कार को गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। यानी ऐसा संज्ञा जिसको आप गिन सकते हैं, उनको काउंटेबल नाउन कहेंगे। दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं अगण्य संज्ञा। तो नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिन्हें गिना नहीं जा सके, यानी ऐसा संज्ञा जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, यानी अगण्य संज्ञा कहेंगे। जैसे वाटर, बताइए वाटर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ऑयल, ऑयल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। शुगर, शुगर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। वाटर के एक बूंद में भी क्या होता है? बहुत सारे कण होते हैं, यानी बहुत सारे द्रव्य पदार्थ होते हैं, उसको भी हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं। यानी ऐसा संज्ञा जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए, काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन। एक का नाम क्या है? सिंगुलर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन संज्ञा। सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? ऐसा संज्ञा जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन कहेंगे। जैसे बॉय,
बताइए यहाँ बॉय का मतलब ही होता है लड़का, यानी यहाँ एक लड़का का बोध हो रहा है। जैसे बोलेगा कार, कार का मतलब होता है कार, यानी एक गो कार की बात हो रही है। याद रखिएगा सिंगुलर नाउन में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। दूसरा है आपका प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन को हिंदी में बोलते हैं बहुवचन संज्ञा। बोलेंगे ऐसा संज्ञा दो या ऐसा संज्ञा दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन कहेंगे। जैसे बॉय, बॉय में देखिए एस लगा दिए हैं तो क्या बन गया? बॉयज। जैसे कार्स, और याद रखिएगा सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के लिए एस या ई एस लगा के क्या किया जाता है? प्लूरल नाउन बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यही है नाउन और उसके सभी प्रकार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।